अधिकांश लोगों के लिए बाजार में महारत हासिल करना इतना कठिन क्यों है? जब हम बाजार में व्यापार करते हैं तो हम अपने विश्वासों के आधार पर व्यापार करते हैं। एक बार जब हम अपने विश्वासों को बना लेते हैं तो हम उन्हें बदलने के लिए अनिच्छुक होते हैं। हम ये मानते हैं कि हम सभी उपलब्ध सूचनाओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे चयनात्मक दृष्टिकोण के कारण हम सबसे उपयोगी जानकारी को ही नजरअंदाज कर सकते हैं। सूचना का भार और उसकी प्रक्रिया। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जॉर्ज एंडरला ने सूचना प्रवाह की दर में बदलाव का अध्ययन किया है। उनके अनुसार ईसा मसीह से लियोनार्डो दा विंची के समय तक 1500 वर्षों में सूचना प्रवाह दोगुना हो गया। 1950 तक यह दर 2500 वर्षों में दोगुनी हो गई। अगले 150 वर्षों में 1900 तक यह फिर से दोगुना हो गया, दोगुनी हो गई। कंप्यूटर युग में यह केवल 5 वर्षों में दोगुनी हो गई। वर्तमान में इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और तकनीकी प्रगति के कारण यह दर लगभग हर साल दोगुनी हो रही है। सीमित जानकारी, प्रसंस्करण क्षमता। मानव मस्तिष्क की क्षमता सीमित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी भी समय केवल 1 से 2% दृश्य जानकारी को संसाधित कर सकते हैं। एक व्यापारी जो कई बाजारों पर एक साथ ध्यान केंद्रित करता है, उसके पास हर सेकंड में लाखों सूचनाओं की बौछार होती है, लेकिन हमारा चेतन मन एक समय में केवल 5 से 9 सूचनाओं चंक्स को ही संसाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित संख्या पढ़ें और फिर उन्हें याद करने की कोशिश करें। 6, 38, 57, 19, 121, 212, 83, 41, 917, 64, 817, 24 संभावना है कि आप इन्हें पूरी तरह याद न रख सकें, क्योंकि हमारी स्मृति की सीमाएं होती हैं। सूचना को प्रबंधित करने की रणनीतियां। चूंकि हम असीमित जानकारी को एक साथ संसाधित नहीं कर सकते, हम 3 प्रमुख तरीकों का उपयोग करते हैं। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। हम व्यापक रूप से सूचनाओं को वर्गीकृत कर देते हैं। उदाहरण, मुझे स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी नहीं है। यह कथन 90% जानकारी को हटा देता है। विलोपन, डिलीशन। हम अनावश्यक या कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को हटा देते हैं। उदाहरण, हम केवल उन्हीं बाजारों को देखते हैं जो हमारे मानदंडों को पूरा करते हैं। विकृति, डिस्टॉर्शन। हम बची हुई जानकारी को अलग अलग रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण, हम किसी भी बाजार के अंतिम मूल्य को सीधे देखने के बजाय उसे मूविंग एवरेज या अन्य संकेतकों में बदल कर देखते हैं। निर्णयात्मक पूर्वाग्रह, जजमेंटल ह्यूरिस्टिक्स का प्रभाव। मनोवैज्ञानिक इन प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक शॉर्टकट कहते हैं। ये हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना इनके हम कभी भी बाजार में निर्णय नहीं ले पाएंगे। हालांकि जब हम यह नहीं समझते कि हम इनका उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। पूर्वाग्रह कैसे हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं? अधिकांश लोग अपने विश्वासों के अनुसार व्यापार करते हैं और उन पर कायम रहते हैं। जब हम बाजार में व्यापार करते हैं तो हमें लगता है कि हम सभी जानकारी को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा चयनात्मक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को हटा सकता है। प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल पॉपर का कहना है कि ज्ञान की उन्नति तब होती है जब हम अपनी सिद्धांतों की गलतियां खोजने का प्रयास करते हैं, न कि जब हम उन्हें साबित करने की कोशिश करते हैं। व्यापार और निवेश में निर्णयात्मक पूर्वाग्रहों के प्रभाव। इस अध्याय का उद्देश्य यह समझना है कि निर्णयात्मक पूर्वाग्रह कैसे व्यापार और निवेश प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। व्यापार प्रणाली के विकास पर प्रभाव। व्यापारियों को उन सिस्टम की तलाश होती है जो कभी लगातार नुकसान न दें। यह गैम्बलर की गलती, गैम्बलर्स फैलेसी नामक पूर्वाग्रह को जन्म देता है। व्यापार प्रणाली के परीक्षण पर प्रभाव। जब कोई व्यापारी किसी सिस्टम का परीक्षण करता है तो वह अक्सर अपने विश्वासों के आधार पर गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कहा कि इसमें कई विवादित बातें हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट गए हैं। वास्तव में यह विवाद उसके अपने दृष्टिकोण से उत्पन्न हो रहा था। व्यापार प्रणाली के क्रियान्वयन पर प्रभाव। व्यापारी अक्सर अपनी प्रणाली को गलत तरीके से लागू करते हैं क्योंकि वे अपने पूर्वाग्रहों के कारण सत्य को अनदेखा कर देते हैं। निष्कर्ष, हम जो भी व्यापार प्रणाली बनाते हैं उसका आधार हमारे अपने विश्वास होते हैं। हम अनजाने में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज कर सकते हैं। यदि हम अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं तो हम बाजार में अधिक सफल हो सकते हैं। इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्वाग्रहों को समझना और उनके प्रभावों को कम करना व्यापार और निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।